अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। श्रीमद्पदवाक्य प्रमाण पारावारीण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत्संप्रदाय परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवद अनंत श्री विभूषित जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। सहस्रों भक्तों का, सहस्रों साधकों का भक्ति युक्त प्रणाम। जो इनके श्री चरणों का ध्यान करता है, स्मरण करता है, चिंतन करता है, अज्ञान का अंधकार स्वयं समाप्त हो जाता है। उसका सहज वैराग्य प्राप्त होता है। संसार से विरक्त होकर भगवत पथ पर चलने लगता है। जो इनकी शरण में जाता है, जो इन चरणों की शरण ग्रहण करता है, वो श्री राधा कृष्ण की मधुराति मधुर लीलाओं का रसास्वादन करते हुए एक दिन दिव्यानंद प्राप्त कर लेता। उन्होंने जिस कौशल से, इस अनुराग से, इस दृढ़ता से श्रोताओं की मनोभूमि पर वैदिक मार्ग प्रतिष्ठापित किया है, इस अनोखे ढंग से शास्त्रों का समन्वय किया है, जिन युक्तियों से वेदों, शास्त्रों, पुराणों, गीता, भागवत, रामायण के मर्म को समझाया है, जितने सुंदर ढंग से आधुनिक युग के अनुरूप भारतीय दिव्य वाङ्मय को प्रकट कर दिया, वो अद्वितीय है, अवर्णनीय है। उनकी महिमा अपरंपार है। न कोई गा सकता है, न कह सकता है, न सुन सकता है, न शब्दों की गति नहीं है। वाणी अवरुद्ध हो जाती है, लेखनी रुक जाती है जब उनके चरित्र का निरूपण होता है। कौन कैसे गा सकता है उनकी महिमा, कौन कैसे वर्णन कर सकता है उनकी अलौकिक कथा। आज उनका भक्तिमय स्वरूप अनंत रूपों में प्रकट हो गया है। असंख्य प्रवचन, असंख्य संकीर्तन, उनके द्वारा निर्मित मंदिर, उनके द्वारा संचालित आश्रम और मुख्य तो करोड़ों लोगों के हृदय में आज भी बैठकर वो उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, अपने शरणागत जीवों का योगक्षेम वहन कर रहे हैं। बस जो अर्जुन ने श्री कृष्ण की स्तुति की, वही स्मरण हो आता है उनकी महिमा का गुणगान करते समय। न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम
ना अंत है, ना आदि है, ना मध्य है। कब ये प्रारंभ हुई उनकी ज्ञान की गाथा, उनके प्रेम का स्वरूप, उनका भक्ति का आंदोलन, कोई कुछ नहीं बता सकता। बताएगा भी कैसे, क्योंकि उसका कोई आदि नहीं है। किसी ने कभी भी उनको कोई भी ग्रंथ पढ़ते हुए नहीं देखा। न वेद, न शास्त्र, न गीता, न भागवत, न रामायण, कभी कोई पुस्तक किसी ने उनके हाथ में नहीं देखी। कोई शिष्य नहीं बनाया, किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, कोई नया संप्रदाय नहीं चलाया और उनका कोई गुरु भी नहीं। तो अनंत है उनकी गाथा। कितनी मधुराति मधुर है उनकी वाणी। हर पद, हर शब्द, हर अक्षर मधुराति मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं। घोर संसार आसक्त संसार को छोड़कर भगवत पथ पर चलने का संकल्प लेते हैं। ज्ञानाभिमानी सोहम 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 भूल जाते हैं। दासोहम 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 दासोहम, श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम, बस उनके श्री मुख से यही वाक्य निकलने लगता है। और जगत गुरु उत्तम की वाणी, कृष्ण एव मम स्वामी कृष्ण एव सखा मम कृष्ण एव सुतः प्रेयान श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम, बस बड़े बड़े ज्ञानी यही बोलने लगते हैं। और केवल बोलते ही नहीं, उनका अनुसरण करते हुए, प्रिय गुरुवर का अनुसरण करते हुए, दास्य भावेन सख्येन वात्सल्येन यदा कदा नित्यं माधुर्य भावेन श्री कृष्ण सेव्यते मया श्री कृष्ण सेव्यते मया। यानी अब सेवक सेव्य भाव जागृत हो जाता है उनके अंदर। रसो वही सहा रसोगम ही वायम लब्ध्वा नंदी भवती, इस वेद मंत्र की विस्तृत व्याख्या करते हुए उन्होंने लोगों को शाश्वत सुख का मार्ग बताया, भगवत पथ की ओर उनको अग्रसर किया, संसार के दैहिक दैविक भौतिक तापों से बचाकर उनको परम सुख शांति का मार्ग बताया। तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाहे, इस श्रुति का सहारा लेकर, इसको अपने प्रवचनों का आधार बनाकर 3 तत्वों का निरूपण किया। ब्रह्म जीव माया। दो ब्रह्म जीव और माया, 3 तत्व, लेकिन ब्रह्म की ओर जाने वाला जीव या तो ब्रह्म की ओर जाएगा या तो माया की ओर जाएगा। बस इतने सरल शब्दों में उन्होंने सत संप्रदाय को प्रतिष्ठापित किया। सत भगवान का भी एक नाम है। तो अपने प्रवचनों में, अपने संकीर्तनों में, अपने काव्य में, अपने साहित्य में उन्होंने इन्हीं 3 तत्वों का निरूपण किया और कितने सरल शब्दों में बता दिया कि सत संप्रदाय क्या है। जीव या तो भगवान की ओर चलेगा या तो माया की ओर चलेगा। कोई नया संप्रदाय नहीं बनाया, कोई नया धर्म नहीं चलाया, बस यही बताया, यही समझाया, यही कराया, भगवान की ओर बढ़ो, भगवान की ओर बढ़ो। यही है सत संप्रदाय। केवल 2 ही संप्रदाय हो सकते हैं, या तो माया का संप्रदाय या तो भगवान का संप्रदाय। तो जो आज
हम लोग बोल रहे हैं, उनका गुणगान करते हुए एक गर्व का अनुभव कर रहा है। हर कोई बच्चा, बूढ़ा, युवा, देश विदेश के हजारों लोग आज उनका गुणगान करते हुए सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय परम आचार्य, वो सत संप्रदाय को उन्होंने इतने सरल ढंग से स्थापित किया। लेकिन साथ ही यह भी कहा, ये दोनों पक्ष मैंने सामने रख दिए। नचिकेता और यमराज का जो संवाद हुआ कठोपनिषद में, उसी का विस्तार करते हुए उन्होंने ये सत संप्रदाय की परिभाषा बताई और साथ ही ये भी कह दिया, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। कोई कंपल्सरीली मैं नहीं बता रहा, कोई मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, मैंने दोनों मार्ग आपके सामने रख दिए। इधर जाओगे तो अशांति मिलेगी, दुख मिलेगा, टेंशन मिलेगा। इधर जाओगे तो शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी, सुख मिलेगा, सदा सदा के लिए माला माल हो जाओगे। तो इस सत संप्रदाय को उन्होंने स्थापित करके हर किसी को धनी बना दिया जो इसको अपनाएगा। आज हमारे देश को, हमारे समाज को ऐसे एक दर्शन की आवश्यकता थी, ऐसी फिलॉसफी की आवश्यकता थी जो असत्य से सत्य की ओर ले चले, अशांति से शांति की ओर ले चले, निराशा से आशा की ओर ले चले, उदासी से खुशी की ओर ले चले। ऐसा व्यक्तित्व खोज रहे थे लोग कि ऐसा व्यक्तित्व हमें कहाँ मिलेगा, ऐसा दर्शन हमें कहाँ मिलेगा जिससे हम उदासी से खुशी की ओर जाएंगे, असत्य से सत्य की ओर जाएंगे, अंधकार से प्रकाश की ओर जाएंगे और मृत्यु से अमरत्व की ओर जाएंगे। ऐसा व्यक्तित्व है जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज, जिन्होंने कृपालु भक्ति योग तत्व दर्शन, कृपालु भक्ति योग तत्व दर्शन एक ऐसा सिद्धांत हमें दिया, समाज को, देश को, विश्व को ऐसा एक सिद्धांत दिया जो देश, काल, धर्म, जाति की सीमा से परे है। कोई भी उसको अपना सकता है, कोई भी उसका पालन कर सकता है, प्लस छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। जाति तो शरीर की होती है, उन्होंने यही बताया, हम दो हमारे दो। इस प्रकार से भी उन्होंने सत संप्रदाय को समझाया। शरीर के अगर धर्म का पालन करोगे तो माया की ओर जाना होगा, और अगर भागवत धर्म का पालन करोगे, आत्मा के धर्म का पालन करोगे तो भगवान से मिलन होगा और दिव्यानंद प्राप्त होगा। तो उन्होंने समाज को एक ऐसा दर्शन दिया जो सदा सदा के लिए, युगों युगों तक उनका मार्गदर्शन करता रहेगा। उनके सिद्धांत वेद पर आधारित हैं। जो भी बोला वेद से प्रमाणित करके बोला, शास्त्रों से प्रमाणित करके बोला। जो सिद्धांत आज हैं वो कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे, 500 वर्ष के बाद भी रहेंगे, 1000 वर्ष के बाद भी रहेंगे। आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो लोग हैं, वो रियलाइज करेंगे, वो उनकी कृपा का अनुभव करेंगे कि अरे ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व हमारे भारत में हुआ, न भूतो न भविष्यति, जिसने इस प्रकार का सारे शास्त्रों वेदों को मथ के हमें इस प्रकार का सिद्धांत बताया जो कि हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में पालन कर सकते हैं। तो ऐसे जगत गुरुत्तम के उपकारों से कौन कब उऋण हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। बस एक ही केवल शब्द है, कृपा 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 कृपा। सोई जाने जई देहु जनाई, वही उनके स्वरूप को जान सकता है जिसके ऊपर उनकी कृपा हो जाए। धन्याति धन्य है हम सब जो आज 14 जनवरी मकर संक्रांति
जगत गुरुत्तम उद्घोषित दिवस महोत्सव में श्री वृंदावन धाम, जो श्री राधा कृष्ण की लीला भूमि है, यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं। और 14 जनवरी के साथ बहुत सारे लीला प्रसंग जुड़े हुए हैं श्री महाराज जी के। अनेक घटनाएं हैं, अनेक संस्मरण हैं, अनेक मधुराति मधुर स्मृतियां हैं कि मन उनमें डूब जाता है और एक गर्व का अनुभव होता है कि हम ऐसे शाश्वत पथ प्रदर्शक के मार्गदर्शन में साधना कर रहे हैं, जो श्री कृष्ण भक्तों के शाश्वत पथ प्रदर्शक हैं, रसिक शिरोमणि हैं। भक्ति और ज्ञान दोनों का अद्भुत संगम है। तो 14 जनवरी से बहुत सारी मधुर स्मृतियां जुड़ी हुई हैं महाराज जी के जीवन की और जगत गुरु कृपालु परिषद के इतिहास की भी। बहुत से दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ दिन अविस्मरणीय होते हैं और कुछ दिन ऐतिहासिक होते हैं। लेकिन 14 जनवरी अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है, अविस्मरणीय भी है और ऐतिहासिक भी है। कैसे हम भुला सकते हैं महापरोपकारी करुणा सिंधु कृपालु गुरुवर की अनंत कृपाओं को। जगत गुरुत्तम उद्घोषित दिवस तो है ही, इसके अतिरिक्त 14 जनवरी 1990 श्यामा श्याम धाम का शिलान्यास, जो ब्रजरस का एक केंद्र बनाया आचार्य श्री ने, ब्रजरस की बहुत सारी धाराएं वहाँ से प्रवाहित की। लगभग 20 वर्षों तक वहाँ पर रहकर अन्य स्थानों पर भी जाते रहे, लेकिन जब भी ब्रज में आए श्यामा श्याम धाम में निवास किया। अनेक कीर्तनों की संरचना हुई वहीं पर और प्रमुख ग्रंथ राधा गोविंद गीत, श्यामा श्याम गीत का, उसका भी निर्माण या उसकी रचना श्यामा श्याम धाम में ही हुई। बहुत सारे दोहे चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, किस प्रकार से उसको ब्रज का एक मुख्य केंद्र बना दिया। वहीं से बहुत सारी लीला स्थलियों में लेकर गए, ब्रज की लीला स्थलियों में। और 1992 में 1992 में श्यामा श्याम धाम का उद्घाटन हुआ। साथ ही रंगीली महल का शिलान्यास भी हुआ और मुख्य ग्रंथ भक्ति शतक का प्रकाशन हुआ। भक्ति शतक जो भक्ति मार्गीय लोगों के लिए एक अनुपम खजाना है, आध्यात्मिक धरोहर है, संपूर्ण सिद्धांत है उसमें श्री महाराज जी का, और सभी स्वरूपों का दर्शन होता है उनके। श्यामा श्याम धाम में भी ये 100 दोहे लिखे हुए हैं और उनकी जो जन्म स्थली है भक्ति धाम, भक्ति मंदिर, जो हम लोगों के लिए महातीर्थों से भी बढ़कर है, उस भक्ति मंदिर में भी ये 100 दोहे लिखे हुए हैं। उसका प्रकाशन भी 14 जनवरी 1992 को ही हुआ। और प्रमुख बात, इससे भी रसमयी उनकी लीला, प्रेम मंदिर का शिलान्यास 2001 14 जनवरी में ही हुआ। क्या अद्भुत दृश्य था। वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, पंडित वर्ग आए हुए हैं, उनको सम्मान देने के लिए उनको उन्होंने बुलाया। स्वयं वेदज्ञ शास्त्रज्ञ होते हुए भी उन्होंने सदैव सम्मान दिया।
एक और वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही है, सहस शीर खा पुरखा, ये सब वेद मंत्रों से शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा है। दूसरी ओर राधे नाम उच्चरित हो रहा है, जो ये दिव्य संदेश दे रहा था श्री महाराज जी का कि राधा ही समस्त शास्त्रों वेदों का सार है, ये अद्वितीय तत्व है। वहीं उन्होंने माइक हाथ में लिया और ये भविष्यवाणी की कि यहाँ पर एक ऐसा मंदिर बनवाऊंगा जिससे वृंदावन का ही नहीं, भारत का गौरव इतना बढ़ेगा कि जो भी वृंदावन आएगा उसे इस मंदिर में आना ही पड़ेगा। आज उनकी ये वाणी सत्य सिद्ध हो रही है। प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं कि लाखों दर्शनार्थी आज प्रेम मंदिर में आ रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। नास्तिक से नास्तिक भी यहाँ आता है, स्वतः उसके मुंह से राधे नाम निकल जाता है। ठगा सा खड़ा रह जाता है कि मैं साकेत लोक में हूँ कि ब्रजधाम में हूँ। जब ऊपर जाता है तो वहाँ सीताराम का मनोहारी स्वरूप देखकर देखता ही रह जाता है। ये साक्षात है कि ये मूर्ति है। पीछे से कोई कहता है, अरे भैया बहुत देर हो गई, बहुत दर्शनार्थी हैं दर्शन के लिए। नीचे आता है तो श्री राधा कृष्ण के साथ अष्टमहासखियों को देखकर अचंभित हो जाता है। क्या सारा ब्रजमंडल यहीं समा गया है? बाहर निकलता है तो देखता है भागवत की सारी लीलाएं। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं, बस देखते रहिएगा, देखते रहिएगा, मन राधा कृष्ण प्रेम में डूब जाएगा। क्योंकि वो सारी लीलाओं का वर्णन है उसकी दीवारों पर, प्रेम मंदिर की दीवारों पर। तो उनकी ये वाणी आज रह रह कर याद आती है कि हमारे गुरु, ये प्रेम मंदिर हम लोगों की एक पहचान बन गई है। कहीं भी जाइएगा, किसी भी ऑफिस में कहीं भी जाइएगा, प्रेम मंदिर, अच्छा प्रेम मंदिर से आए हैं, कितने सम्मान के साथ लोग आपका आदर सत्कार करते हैं। और साथ ही ये मंदिर उन्होंने स्थापित करके भविष्य के लिए भारतीय धर्म संस्कृति को सुरक्षित कर दिया। और ये उनके निखिल दर्शन समन्वयाचार्य स्वरूप का प्रतीक है। यहाँ उन्होंने चारों जगत गुरुओं को स्थापित किया, महारसिकों को भी स्थापित किया। चारों जगत गुरुओं की प्रतिमाएं यहाँ पर हैं। श्री वल्लभाचार्य, हित हरिवंश जी, जीव गोस्वामी, स्वामी हरिदास जी, ये बड़े बड़े महारसिक, गौरांग महाप्रभु और सुखदेव के वक्ता, भागवत के वक्ता सुखदेव परमहंस, ये उनका निखिल दर्शन समन्वयाचार्य का स्वरूप नहीं है तो और क्या है। प्रत्यक्ष रूप से काशी विद्वत परिषद ने तो जो घोषणा की वो की, लेकिन हम लोग जो प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं उनका ये समन्वयवादी स्वरूप, उनका समन्वयवादी ये विलक्षण व्यक्तित्व, राम कृष्ण में अभेद बताया उन्होंने। राम भी वही है, श्याम भी वही है, समस्त अवतार पूर्ण है अपने आप में। इसलिए सभी मंदिरों में उन्होंने राम और कृष्ण दोनों की प्रतिमाएं स्थापित कराई हैं। कोई भेद नहीं है। इस सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया, अभिन्नता सिद्ध की कि सारे अवतार एक ही हैं। और जो हम डेली प्रार्थना बोलते हैं, दैनिक प्रार्थना में क्या जयकार करते हैं, साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की, वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की, श्रीमद सदगुरु सरकार की। साकेत बिहारी की भी जय है, वृंदावन बिहारी की भी जय है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। साथ ही जब उनसे भगवान राम की आरती की रचना करने के लिए कहा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा,
अरे तुलसीदास जी की आरती तो है, तुलसीदास जी की बनाई हुई। जगत गुरु कृपालु परिषद के सभी केंद्रों में श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, यही आरती होती है। क्या ये उनके निखिल दर्शन समन्वयाचार्य का स्वरूप नहीं है? फिर शंकराचार्य जो आदि जगत गुरु हुए, जहां से ये जगत गुरु की परंपरा प्रारंभ हुई, सभी विद्वानों ने मिलकर ये तय किया कि कोई ऐसा एक महापुरुष होना चाहिए जिसके मार्गदर्शन में लोग आंख बंद करके जा सकें। जब भारतीय सभ्यता लुप्त हो रही थी, ग्रंथों का अर्थ का अनर्थ हो रहा था, तो वो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जो अद्वैतवादी जगत गुरु हुए। फिर उन्होंने 4 मठ स्थापित किए। वो गद्दीधारी जगत गुरु चलते आ रहे हैं, उन्हीं को लोग शंकराचार्य कहते हैं। फिर रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, द्वैतवादी, अद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, ये सारे जगत गुरु हुए। सबको उन्होंने स्थापित किया। और जब शंकराचार्य का उन्होंने सिद्धांत बताना शुरू किया, सुनने वालों को लगा अरे ये तो शंकराचार्य के पीछे पड़ गए। किंतु शंकराचार्य रचित स्तुति ही सब जगत गुरु कृपालु परिषद के केंद्रों में होती है। यमुना निकट तट स्थित वृंदावन कानने, महारम्ये कल्पद्रुम तल भूमौ, चरणम चरणों परिस्थाप्य। ये है निखिल दर्शन समन्वयाचार्य का स्वरूप। तो इस प्रकार से 2001 में उसका शिलान्यास हुआ और पश्चात उनके लोक उपकारों की श्रृंखला में 14 जनवरी 2007 को ही गरीबों की सेवा के लिए, निःशुल्क चिकित्सा के लिए बरसाना में चिकित्सालय का निर्माण हुआ, चिकित्सालय का उद्घाटन हुआ। जब उनका 50वां जगत गुरुत्तम उद्घोषित दिवस मनाया जा रहा था बरसाना में ही, 2016 में प्रेम भवन, जहाँ हम लोग बैठकर सत्संग का लाभ ले रहे हैं, प्रेम भवन का उद्घाटन भी 14 जनवरी 2018 में हुआ। और 2021 14 जनवरी को ही हनुमान जी को स्थापित किया गया प्रेम भवन में, जो सेवा का सिद्धांत बता कर हम लोगों को सेवा के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी अद्वितीय घटनाएं, जीवन प्रसंग, उनकी लीला, ये सब 14 जनवरी से संबंधित है। लेकिन आज हम उस ऐतिहासिक घटना के स्मरण करते हुए, उस घटना को स्मरण करते हुए जिसने संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक क्रांति का सृजन किया, जो दंभ और पाखंड सनातन धर्म के नाम पर फैला हुआ था, उसको निर्भीकतापूर्वक खंडन करने वाला कोई जगत गुरु मिला। गुरु जगत गुरु उत्तम, गुमरौतीति इति गुरु, गिरति ज्ञानम इति गुरु। वास्तविक गुरु कौन? जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। उसी में से जब सारे विद्वान मिलकर एक सहमति से एक महापुरुष को ये स्वीकार कर लेते हैं कि भाई ये सबसे बड़ा ज्ञान रखने वाला है और इसको सब लोग गुरु रूप में धारण कर सकते हैं, तो वो दिग्विजयी पंडित कहलाते थे पहले। समस्त विद्वान आपस में बैठकर मीटिंग करते थे और क्वेश्चन आंसर, आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर एक दूसरे से पूछते थे। उसी को शास्त्रार्थ कहते हैं।
और जब वो सेटिस्फाइड हो जाते थे कि भाई ये सबसे बड़े नॉलेज रखने वाला है, उसको जगत गुरु की उपाधि से विभूषित कर दिया जाता था कि भाई ये जगत गुरु है। लेकिन जगत गुरुत्तम कौन? जो समस्त सिद्धांतों का समन्वय कर दे, वो जगत गुरुत्तम। 34 वर्ष की अल्पायु, सूर्य के समान चमकता हुआ तेजोमय मुखमंडल, काले घुंघराले बाल, रोम रोम से भक्ति धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसे एक युवक ने, श्री राम कृपालु त्रिपाठी ने 5 जनवरी 1957 को काशी विद्वन मंडल के मध्य प्रवेश किया। सब आश्चर्यचकित रह गए। अभी तो उन्होंने बोलना ही प्रारंभ नहीं किया था। उनके व्यक्तित्व को देखकर, उनके दर्शन करके सारे विद्वान एकटक देखते रह गए। जैसे जनक जी की सभा में भगवान राम की स्थिति थी, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, छोटे से सुकुमार राजकुमार, सब राजा यही सोच रहे थे, अरे ये क्या धनुष को उठाएंगे, ये क्या किस प्रकार से उठा सकते हैं, ये तो बच्चे हैं। बस ऐसा ही सोच रहे थे सारे विद्वान कि ये युवक, ये कैसे शास्त्रों वेदों का ज्ञाता हो सकता है। उससे पहले चित्रकूट में भी सम्मेलन हुआ। इस प्रकार से यात्रा प्रारंभ की महाराज जी ने कि पहले प्रैक्टिकली उन्होंने अनुभव किया। चित्रकूट में उनके साधक, सिद्ध और जगत गुरु तीनों ही रूप प्रकट हुए। तो पहले कीर्तन कराते रहे, अखंड कीर्तन हुआ, ब्रज रस की वर्षा, जो विद्यार्थी जीवन इत्यादि रहा महाराज जी का, वो भी अलौकिक ही था। सब उनके अध्यापक आश्चर्यचकित रह जाते थे उनको देखकर। ऐसा आकर्षण था, ऐसा माधुर्य था उनके अंदर, न जाने क्यों सब लोग उनकी ओर खिंच जाते थे। तो चित्रकूट सम्मेलन में भी बहुत से विद्वान गए थे, जहां उन्होंने शास्त्र वेदों के विरोधाभासी सिद्धांत को, उसका समन्वय किया। जो प्रश्न उन्होंने रखे थे, बहुत सारे विद्वान जो उस समय आए थे, वो कोई समाधान नहीं कर पाए। अब प्रत्यक्ष रूप में तो आज कोई हमारे मध्य नहीं है, किंतु जब प्रेम मंदिर का उद्घाटन समारोह होने जा रहा था, श्री महाराज जी स्वयं ब्रज की विभूतियों को, ब्रज के महान संतों को आमंत्रित करने के लिए गए। तो इंदु भूषण जी, जो एक बहुत बड़े रामायण के ज्ञाता हुए हैं, उनके घर श्री महाराज जी गए। वो उस समय चित्रकूट सम्मेलन में थे, जब महाराज जी ने चित्रकूट सम्मेलन कराया था। यहाँ से उपक्रम प्रारंभ होता है जगत गुरुत्तम पदवी का। तो जैसे उन्होंने श्री महाराज जी को देखा, प्रभु तात जी प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहू। प्रभुता तज कर प्रभु राम आज मेरी कुटिया में आए हैं। निरंतर अश्रु प्रवाहित करते हुए श्री महाराज जी के चरण पकड़ने लगे। महाराज जी ने पहले उनको प्रणाम किया, तो उन्होंने बताया किस प्रकार से उनका स्वरूप था और किस प्रकार से उन्होंने उस सम्मेलन में सब विद्वानों को हिला दिया। यद्यपि वो स्वागत अध्यक्ष के पद पर थे, तो उन्होंने जो समन्वय किया, उसका प्रेम रस सिद्धांत में उन्होंने सब कुछ लिख दिया। जो प्रेम रस सिद्धांत ग्रंथ है श्री महाराज जी का,
वो चित्रकूट सम्मेलन में जो श्री महाराज जी ने कहा वो सब विषय उसमें है। जीव का स्वरूप क्या है, जीव का लक्ष्य क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवत कृपा क्या है, शरणागति क्या है, महापुरुष का लक्षण क्या है, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, ये सब उन्होंने उसमें भक्ति योग में प्रतिपादित करते हुए वो प्रेम रस सिद्धांत नामक ग्रंथ लिख दिया। उसके पश्चात उससे अगले वर्ष कानपुर में जब सम्मेलन हुआ, क्योंकि एक सम्मेलन के द्वारा अमिट छाप नहीं रह सकती थी लोगों के मन पर, लेकिन उनके मनोभूमि पर उन्हें वेद मार्ग प्रतिष्ठापित करना था। तो जो मैंने बताया वो चित्रकूट में जब अध्ययन करने के लिए गए, उसके पश्चात इलाहाबाद, मथुरा, वृंदावन, झांसी, अनेक शहरों में स्वयं जा जाकर वो कीर्तन कराते रहे, लेकिन तत्वज्ञान के अभाव में लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसलिए उन्होंने सम्मेलनों में जाकर स्वयं देखा कि सम्मेलनों में क्या स्वरूप है सनातन वैदिक धर्म का। तब फिर उन्होंने स्वयं ये 2 सम्मेलन कराए। ये उपक्रम था जगत गुरुत्तम उपाधि का, कोई आवश्यकता नहीं थी। किंतु आज कलयुग में तर्क कुतर्क संशय करने वाले लोग हैं, उनको कैसे समझाया जाए, वो कैसे उनकी बात मानेंगे, इसलिए उन्होंने ये सब निश्चय लिया। अब वास्तविकता तो क्या है वो तो वही जानते होंगे, लेकिन जैसा समझ में आ रहा है और जैसा उनके जीवन चरित्र से हम लोग अनुभव कर रहे हैं, उन्होंने जगत गुरुत्तम पदवी को इसीलिए स्वीकार किया ताकि सब ये समझ सके कि आध्यात्मिक क्षेत्र का ये सबसे अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्तित्व है, महापुरुष है। तो उसी में राजनारायण शास्त्री जी भी आए थे, षट शास्त्री। वो केवल देखने के लिए आए थे कि देखे क्या बोलता है ये लड़का। उन्होंने कहा पहले आप बोलिएगा, श्री महाराज जी से कहा, क्योंकि उनका मंतव्य यही था कि मैं देखता हूं कि ये क्या बोलता है और जो भी बोलेगा मैं उसको काट दूंगा। क्योंकि महाराज जी ने पहले उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया, उन्होंने कहा नहीं पहले आप बोलिए। अब वो लेखनी लेकर बैठे, लेकिन स्वयं भी समाधिस्थ हो गए, लेखनी भी समाधिस्थ हो गई। ऐसा प्रेम रस का प्रवाह हुआ, ऐसा भक्ति का प्रवाह हुआ कि वो डूबते चले गए, डूबते चले गए, डूबते चले गए। अगले दिन जब उन्हें बोलना था तब श्री महाराज जी लेखनी लेकर बैठे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। अब वो श्री महाराज जी की प्रशंसा करते चले गए, करते चले गए, और उन्होंने कहा ऐसे दिव्य वांग्मय को प्रकट करने वाला एक अलौकिक प्रतिभा संपन्न महापुरुष आपके मध्य है, ये उद्घोषणा की उन्होंने पब्लिक रूप से। उसके बाद उन्हें काशी में आमंत्रित किया गया, क्योंकि कुछ विद्वानों ने विश्वास नहीं किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो भी आता है इसकी प्रशंसा करता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसको समस्त शास्त्रों वेदों का ज्ञान हो। एक एक शाखा में कितना कितना समय लग जाता है पढ़ने में, समझने में। तो फिर श्री महाराज जी काशी गए। उससे पहले की भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि भक्तों के द्वारा सुनने को मिली हैं। जिनके घर में रुके हुए थे वो वात्सल्य भाव से उन्हें प्यार करते थे। उन्होंने पहले ही उद्घोषित कर दिया, भविष्यवाणी कर दी कि मैं जगत गुरु बनने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने बड़े प्यार से गाल पर हाथ रखते हुए कहा, जा जा शीशे में अपना मुंह देख ले। एक लड़का समझता ही नहीं, जो केवल कीर्तन कराता था ढोल पर रात दिन, और वो कीर्तन भी कैसा कि बस हरे राम की थाप पड़ी जैसे ही मृदंग पर, जैसे आनंद सिंधु में बाढ़ आ गई हो।
इस प्रकार से उनका संकीर्तन था। मूर्छित होकर गिर जाना, सात्विक भावों का उद्रेक होना। तो फिर वो वहाँ गए तो उनमें से किसी से कहा, किसी एक विद्वान ने, संस्कृत में बोलना होगा। उससे पहले किसी ने कभी उनको संस्कृत में बोलते नहीं देखा था। उन्होंने अपने प्रिय भक्त से कहा, अरे जब तू कह आया है तो मैं बोल ही दूंगा संस्कृत में। वो ऐसे देखने लगा कि इन्हें संस्कृत भी आती है। सारे विद्वान उनसे पूछने लगे, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। मैं और तो कुछ नहीं कह सकता इनके बारे में। महाबनी जी उनका नाम था। उन्होंने कहा, मैं और तो कुछ नहीं कह सकता इस लड़के के बारे में, बस ये मेरे घर में रहता है, घंटों घंटों कीर्तन कराता रहता है, मूर्छित हो जाता है, कभी हा राधे हा कृष्ण कहते कहते इसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है। तो खैर प्रारंभ हुआ अब श्री महाराज जी का प्रवचन। 9 दिन का प्रवचन। सारे विद्वान अब आश्चर्यचकित हो गए, इनसे शास्त्रार्थ करना असंभव है। ये तो ज्ञान का अगाध समुद्र है, और ज्ञान के ही नहीं भक्ति के भी अपार सिंधु हैं। तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की और पद्य प्रसूनो उपहार के रूप में उन्हें सम्मानित किया। पद्य प्रसूनो उपहार का जो पहला ही शब्द है, जो कहकर उन्होंने संबोधित किया, श्रीमताम यम नियम आदि अखिल योग अंग अनुष्ठान निष्ठा नाम, ये पहला शब्द उन्होंने लिखा पद्य प्रसूनो उपहार में। यानी योग के सभी अंगों में निष्णात परम योगी, महायोगी, जो चलता रहा, कभी रुका नहीं, आंधी तूफान बरसात गर्मी सर्दी में चलता रहा, कभी थका नहीं, कभी रुका नहीं, कभी विश्राम नहीं किया, कभी अपने सुख को नहीं देखा, केवल एक लक्ष्य, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हों, सबको शाश्वत ज्ञान प्राप्त हो, सबको परम आनंद प्राप्त हो, दिव्यानंद प्राप्त हो, प्रेम रस प्राप्त हो, एक ही लक्ष्य को लेकर मीलों मीलों पैदल चलता रहा ऐसा आदर्श कर्म योगी, कर्मठ योगी, जिसका नित्य संयोग भगवान के साथ हो। जो गीता में कहा गया, मद्गते नान्तरात्मा, श्रेष्ठ योगी कौन है, योग के अंगों में कौन निष्णात है, जिसका नित्य संयोग भगवान से रहता है, यानी स्वयं भगवान ही। दूसरा शब्द उन्होंने लिखा, भक्ति योग वशीभूत भगवत भावा नाम, भक्ति योग के वशीभूत, भगवत कृपा प्राप्त, भक्ति योग का जिन्होंने प्रचार किया, प्रसार किया, भक्ति योग को जो स्थापित किया, वो भगवत कृपा प्राप्त। तीसरा शब्द उन्होंने लिखा, धार्मिक भूमंडल मंडनाय माना नाम, यानी धर्मपरायण जनता के वो आभूषण हैं, अलंकार हैं, उनको आगे चलाने वाले हैं, उनके पथ प्रदर्शक हैं। फिर चौथा शब्द उन्होंने लिखा, विविध विद्यांभो निधि नाम, विविध विद्याओं में पारंगत हैं, कोई ऐसी विद्या नहीं जो उन्हें ना आती हो। ये प्रवचन सुनकर ये सारे जो उस समय विद्वान थे, उन्होंने ऐसा कहकर संबोधित किया। तो जो हम भगवत अनंत श्री विभूषित बोलते हैं वो यही है, विविध विद्यांभो निधि नाम, उनके खजाने हैं। फिर उन्होंने इसके बाद शब्द लिखा, जगत उद्धार महाध्वर प्रवर्तका नाम, जगत उद्धार रूपी महायज्ञ के प्रवर्तक हैं।
यानी महायज्ञ की तरह उन्होंने अपनी भी आहुति दे दी जीव कल्याण के लिए। कौन ऐसा कृपालु होगा, कौन ऐसा दयालु होगा कि अपना सर्व समर्पण कर दिया उन्होंने हमारे कल्याण के लिए। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, भोज का पत्र छाल उसकी उतारते रहते हैं लोग, उतारते रहते हैं, बस ऐसा ही कुछ उन्होंने किया। वृक्ष अपने आप फल नहीं खाता, लोगों को फल खिलाता है, वही फल वो हमें दे रहे हैं। स्वयं उन्होंने मेहनत की, परिश्रम की, किसान जैसे धूप में खेती करता है, खाद देता है, पानी देता है, ऐसे ही जगत गुरु कृपालु परिषद का उन्होंने वृक्ष लगाया, जिसकी छाया में हम लोग विश्राम कर रहे हैं, जिसके फल हम लोग खा रहे हैं। हमारे स्वामी ने कष्ट में जीवन व्यतीत किया, हम लोग राजा की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नदी स्वयं जल नहीं पीती, दूसरे को पिलाती है, बस यही परोपकार का स्वभाव उनका रहा, ये विद्वानों ने कहा। और अंत में लिखा वास्तव धर्माचार्याणाम, यानी वास्तविक धर्म के आचार्य हैं। वास्तविक धर्म का आचार्य कौन हो सकता है? वही जिसको भगवान इस पृथ्वी पर भेजते हैं। जब अनाचार, पापाचार, दुष्टाचार बढ़ जाता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, या तो भगवान स्वयं आते हैं या अपनी किसी शक्ति को भेजते हैं। तो वो कृपा शक्ति है, कौन है? क्योंकि सभी जगत गुरु किसी ना किसी का अवतार रहे। तो फिर उन्होंने लिखा श्री 1008 स्वामी कृपालु, उनकी हम ये श्रद्धा में, श्रद्धोपनिबद्धा, उनकी श्रद्धा में हम ये पद्य प्रसूनोपहार के द्वारा उनको सम्मानित कर रहे हैं। उसमें 7 पद्य हैं, 7 पद हैं। पहले श्लोक में या पद में विद्वानों ने शंकर जी की स्तुति की, क्योंकि काशी नगरी शंकर जी की स्तुति है। दूसरे में कितने सुंदर ढंग से उन्होंने श्री महाराज जी के व्यक्तित्व का वर्णन किया। वैराग्य अर्क मरीचिशोषित जगत व्यामोह पंकक्षितौ नूत्नः कोऽपि स विग्रह कृतध्यान आनंदपुंजोदयः स्वामी श्रीला कृपालुना मम हितः सद्भक्ति पुष्पावली प्राल्लोसाय वसंतताम उपगतः ख्यातः समुद्योतते। ये दूसरा है पद्य प्रसूनोपहार का। बसंत लता का उदय हुआ है कृपालु रूप में। वो बसंत क्या है? मूर्तिमान बसंत का उदय हुआ है। कैसे? उन्होंने कहा वैराग्य अर्क मरीचि शोषित जगत व्यामोह पंकः। वैराग्य रूपी सूर्य से जो संसार का मोह सूख गया, यानी विरक्तों के शिरोमणि, जो वैराग्य रूपी सूर्य से संसार की कीच सूख गई, उससे पुण्य आत्माओं का आनंद पुंज, पुण्य आत्माओं का आनंद पुंज वो बसंत के रूप में, मूर्तिमान बसंत के रूप में उदित हुआ। वो है श्री कृपालु, जो भक्ति लता पर भक्ति पुष्प खिलाने वाले हैं। भक्ति लता पर कौन पुष्प खिला सकता है? भक्ति के पुष्प कौन खिला सकता है? भक्ति बसंत और भक्ति पुष्प, भक्ति लता, भक्ति स्वरूप श्री गुरुवर। यही है उनका भक्ति योग रसावतार का स्वरूप। अब उनके प्रवचन के विषय में तीसरे में उन्होंने लिखा यद्व्याख्यान नवीन मेघ पटल ध्वानेन चित्ताटवी
नास्तिक्योपहतात्मनामपि मुदा सूते विवेकाङ्कुरं स्फुर्जत् तर्क विचार मंत्र निवह व्याक्तिप्त शुर्भावना भूतावेश विशश्चिरं विजयता मेको यमीड्यो नृणाम्। उनके प्रवचन नूतन मेघ की गर्जना के समान हैं, नास्तिकों को भी आस्तिक बनाने वाले हैं। जो दुर्भावना से विक्षिप्त हो जाते हैं उनमें भगवदीय प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित करने वाले हैं, सन्मार्ग दिखाने वाले हैं। ये उनके प्रवचन के विषय में कहा। ये वेद मार्ग कहिएगा अथवा सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय कहिएगा। इससे अगले में उन्होंने उनके निखिल दर्शन समन्वयाचार्य स्वरूप को और उनके प्रेम रस वाले स्वरूप को और भगवद अनंत श्री विभूषित वाले स्वरूप को उन्होंने लिखा और संबोधित किया। नाना दर्शन संविमर्शन कला कौतूहलही को वदान धिन्मन व्याकुलितान नरान नयपथम प्रीत्या मुहु प्रापयन तृष्णार्तान भगवत कथामृत रसही सिंचन सौधीमताम वाक् पुष्पांजलि पूजितो मित गुणाम बोधि समुज्जृंभते। ये निखिल दर्शन समन्वयाचार्य है। नाना दर्शनों से पढ़कर जो भटक जाते हैं, अनिश्चय के कारण दुखी हो जाते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, उनको वो सन्मार्ग दिखाते हैं। फिर आगे लिखा तृष्णार्तान भगवत कथौ। जो संसार की ओर जाते हैं, संसारिक तृष्णाओं से दुखी हो जाते हैं, उनको भगवत रस की कथा, भगवत कथा का रस पिलाते हैं। यही तो सत संप्रदाय है और क्या है। यही तो प्रेम रस है जो वो पिला रहे हैं। संसारिक विषय वासनाओं में भटके हुए जीवों को मार्ग दिखा रहे हैं और आज भी दिखा रहे हैं। आज भी उनकी वाणी घर घर में गूंज रही है, जन जन में गूंज रही है। यही तो उनका लक्ष्य था कि सही मार्गदर्शन हो। तब इससे अगले में पद्य प्रसूनोपहार के इससे अगले पद में उन्होंने उद्घोषित कर दिया, ये नास्मिन् निखिले भारत देशे। इनसे अधिक प्रज्ञा वाला कोई नहीं है। धन्यो मान्य जगत गुरु तम पदई, ये उन्होंने उद्घोषित किया। ये नास्मिन् निखिले भारत महादेशे विशेषोल्लसत् प्रज्ञेनोज्ज्वल भक्ति योग कलितं संस्थापितं मंडलम धर्मोद्धार धुरीण भाव मनीषं कीर्त्या समं वर्धयन् धन्यो मान्य जगद्गुरु तम पदई सोयं समभ्यर्च्यते। हम सब विद्वान नतमस्तक होकर इनकी अलौकिक प्रतिभा के सामने नतमस्तक होकर इनको जगत गुरुत्तम की पदवी से विभूषित कर रहे हैं। फिर छठे में उन्होंने लिखा, तदीये लोकाना उपकृति करे अस्मिन् नु उपगमे पुरे शंभो रुद्यत कतिपय पदाम्भो रूह सरही। इससे जो दो लाइन है, इससे अगली जो दो लाइन है उसमें है श्रीमद् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण का। दो लाइन में उन्होंने क्या लिखा, श्रुति स्मृत्युक्तार्थ प्रवचन गुरु। श्रुति और स्मृतियों के अर्थ में वो प्रवचन देने वाले गुरु हैं। और ऐसा ही नहीं,
श्रुति स्मृत्युक्तार्थ प्रवचन गुरु संयमी मणे। संयम है उनका, यानी एक अधिकार है सारे शास्त्र वेदों पर। यथोचित उदाहरण देते हैं, जहाँ जिस की आवश्यकता पड़ी वो देते हैं। संयमी मणे, संयम है वो। कृपालोस्तस्यैषा विलसतु सपर्या बुद्ध गणे। हम विद्वानों के मध्य ये कृपालु सुशोभित हो रहे हैं। ये पद्य प्रसूनोपहार उन्होंने श्री महाराज जी के लिए पढ़ा और लिखा। लास्ट में यही लिखा, काशीस्थ पंडित, ये काशी के समस्त पंडित आज धन्य हो गए ऐसी अलौकिक प्रतिभा को सुनकर। तो इस प्रकार से ये जगत गुरुत्तम उपाधि से विभूषित किया गया श्री महाराज जी को। और जो श्रीमद् पदवाक्य प्रमाण पारावारीन वाली विलक्षणता है और भी जो उनके अन्य गुण हैं, वो सारे उनके कृतित्व और व्यक्तित्व में प्रतिलक्षित होते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रवचन में ही ये बोला हो। उनका काव्य, कोई भी पुस्तक उठाकर देख लीजिएगा, प्रेम रस मदिरा, बहुत से श्लोक सच उन्होंने रख दिए। शास्त्रज्ञ वेदज्ञ तो कोई भी हो सकता है, बहुत सारे हुए हैं। शास्त्रज्ञ वेदज्ञ होने के साथ समझाने की कला सब में नहीं होती, लेकिन हमारे लेवल पर आकर जो हमें समझा सके, और समझाने की भी कला किसी में होती है, तो फिर वो लिखने की कला नहीं होती। ये तीनों अद्भुत विलक्षण विशेषताएं हमारे श्री महाराज जी में हैं। उन्होंने समझाया भी, बताया भी, करवाया भी और लिखा भी। जितने भी संकीर्तन श्री महाराज जी के द्वारा बने वो भी वेद प्रमाणित हैं सारे। यद्यपि वो असीमित है, ना कोई पढ़ सकता है, ना सुन सकता है। पूरे जीवन भर अगर वो श्री महाराज जी के प्रवचन सुनता रहे तो भी वो ये नहीं कह सकता कि मैंने सब सुन लिया। पढ़ता रहे उनके ग्रंथ तो भी वो ये नहीं कह सकता कि मैंने पढ़ लिया। चाहे वो राधा गोविंद गीत है, चाहे ब्रजरस माधुरी है, चाहे युगल माधुरी है, बहुत से जो वेद वाक्य हैं वो ऐसे ही लिखे में हैं। उदाहरण के तौर पर, तू मेरो मत मान अरे मन, अनन्य चेता सततम यो माम, गुण यही गीता ज्ञान अरे मन, तन मन प्राण समर्पण करी जो, कर नित हरि को ध्यान अरे मन। वाको अति सुलभ जान हरि, उर न कामनान अरे मन। गीता के 8वें अध्याय के 14वां श्लोक का पूरा ये अनुवाद है। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मरति नित्यशः, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिने। सुनो मन यह वेदन को सार, सुनो मन यह वेदन को सार। ये दूसरा पद है प्रेम रस मदिरा में। कहत रसो वही सह यह वेदन, या पर करिए विचार, सुनो मन यह वेदन को सार। रसिक शिरोमणि ब्रह्म श्याम बिनु, रस न पाऊ संसार, सुनो मन यह वेदन को सार। इतने बड़े में भी वही बात कही, इतने छोटे में भी वही बात कही।
अब ये जो उन्होंने रसोवही सहा की व्याख्या की, उसको इस लाइन में उन्होंने बता दिया, 2 लाइन में। उसका सॉल्यूशन क्या है, वो सत संप्रदाय की ओर कैसे जाएं, भगवान की ओर कैसे जाएं। उपासते पुरुषम, यही श्रुति को यही अर्थ उर्धार सुनो मन, यह वेदन को सार। सकल कामनाहीन दीन बनी, भजिए नंद कुमार सुनो मन, यह वेदन को सार। तो क्या कहा जाए उनके विषय में। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत है उनकी गुणावली, कोई बखान नहीं कर सकता। बस केवल उनकी कृपा की याचना करते हुए, कृपा कृपा कृपा, उनकी कृपा से ही उनको जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, और आज भी उनके दर्शन हो सकते हैं। उनकी कृपा की याचना करते करते एक न एक दिन अवश्य होगा कि वो अपने दर्शन देंगे। एक दिन तू देगी दर्शन, है भरोसा राधे। बस इसी भरोसे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, श्रीमद् युगल सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय